हेलो टू ऑल, क्लास 12th। आज हमारा टॉपिक है, चल रही है यूनिट तो हमारी सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर। कल हमने किया था रेक्टिफायर। टुडे इज आवर टॉपिक ट्रांजिस्टर या ट्रायोड। टुडे आवर टॉपिक इज ट्रांजिस्टर या ट्रायोड। ठीक है। अब देखिए, ट्रांजिस्टर या ट्रायोड का मतलब, ट्राई का मतलब तीन। जैसे पीएन जंक्शन डायोड में हमारे पास दो सेमीकंडक्टर होते थे, इसमें हम क्या करेंगे, तीन लेंगे। ठीक है। चलिए, क्या होता है, व्हेन ए थिन लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर इज thin layer, पतली सी लेयर, when a thin layer of semiconductor is sandwiched between two different layer, different यानी अलग, semiconductor, then sandwiched between two different layer of semiconductor, then this combination is called ट्रांजिस्टर। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है। बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप। टू टाइप, दो तरह का होता है। नंबर वन, एन पी एन ट्रांजिस्टर। चलिए इसको देखते हैं। पहले हमने एक थिन लेयर ली, किसकी, पी की। नाम से ही पता चल रहा है, पी की थिन लेयर। पी यानी होल्स, होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज। एक ली हमने क्या, बड़ी लेयर्स, सैंडविच करना है। दो ब्रेड के बीच में पतली सी रेल आलू की, नेगेटिव। एक आधा पॉजिटिव भी डाल दो, इसमें भी कर दो एक आधा। तो क्या हो गया ये, एन पी एन, एन पी एन ट्रांजिस्टर। ये लीजिए, ये तीन कर दिए, बताऊंगा क्यों किया है इनका। ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या कर दिया, अब इधर पीएनपी, एक थिन लेयर ली हमने एन की, इसको सैंडविच कर दिया दो पी के बीच में, कर दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा, ये बनेगा पी एन पी। ये कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा पी एन पी। ठीक है। अब आ जाते हैं इनके सिंबल पर। इनको सिंबल रूप में दिखाएंगे हम। सिंबल रूप में कैसे दिखाएंगे, सिंबल रूप में हमें इसको इस तरह से दिखाना है। ये लीजिए, कोड़ा बना देना, क्योंकि इसमें तीन है हमारे पास, तो तीन। ये कर दिया मैंने इनको तीन, सॉरी, ये कर दिया मैंने इनको तीन। ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि पीएनपी कौन सा है और एनपीएन कौन सा है, ये डिसाइड करेगी एक एरो मार्क। क्या डिसाइड करेगी, एक एरो मार्क। ठीक है। एनपीएन में एरो मार्क होगी बाहर की तरफ, और पीएनपी में एरो मार्क होगी अंदर की तरफ। ठीक है। जहां भी एरो मार्क बाहर की तरफ होगी, इसका मतलब ये क्या है, एन पी एन। एरो मार्क अंदर की तरफ, इसका मतलब ये क्या है, पी एन पी। ये क्यों होती है एरो मार्क, ये भी समझाएंगे आपको। एक बार सिंबल समझिए। जो एरो लगी हुई है वो होता है हमारा एमीटर। क्या होता है, एमीटर। क्यों होता है ये भी बताएंगे। एमीटर के साथ वाला बेस और बेस के साथ वाला कलेक्टर।
एरो मार्क वाला एमीटर, एमीटर के जस्ट साथ बेस, और ये हो गया कलेक्टर। ठीक है, क्लियर है। एरो मार्क बाहर की तरफ तो एनपीएन, एरो मार्क अंदर की तरफ तो ये क्या हो जाएगा, पीएनपी। एरो मार्क वाला हमेशा एमीटर, साथ वाला बेस और कलेक्टर। अब ये दो बन गए हमारे पास, एक बन गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक बन गया पीएनपी। अब इनको हम तीन तीन कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं। द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड इन 3 कॉम्बिनेशन। तीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं इनके। क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं फर्स्ट देखते हैं भाई। पहले देखते हैं किसका, एनपीएन का। ये लीजिए, ये बनाया मैंने ऐसे। तीन कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे और कैसे डिसाइड करेंगे उनको। एरो मार्क बाहर की तरफ तो ये हो गया एमीटर, बेस, कलेक्टर। अब मैं इनको ईबीसी से लेकर आऊं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब भी हम इनको सर्किट में जोड़ेंगे ना, तो सर्किट ऐसे जुड़ेगा। यहां पर तो लगेगा क्या, इनपुट, किस किस के बीच में, एमीटर और बेस के बीच में। यहां लगेगा आउटपुट, किस किस के बीच में, बेस और कलेक्टर के बीच में। यानी बेस इनपुट से भी जुड़ा होगा और बेस आउटपुट से भी जुड़ा होगा। यहां आउटपुट, यहां इनपुट। तो अगर बेस दोनों से जुड़ा है, इसका मतलब ये है कॉमन बेस, कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर। हो गया कॉमन बेस। अब अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दें हम सर्किट में, तो ये एक दूसरे से मिले नहीं होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए जरूर इसमें। एरो मार्क बाहर की तरफ, तो ये क्या हो गया, एनपीएन। एमीटर, एमीटर के साथ वाला बेस, बेस के साथ वाला कलेक्टर। एरो मार्क वाला एमीटर बाहर की तरफ। अब देखिए, इनपुट जुड़ेगा यहां बेस और एमीटर के बीच में, और आउटपुट आएगा यहां कलेक्टर और एमीटर के बीच में। इनपुट आउटपुट। अब क्या कॉमन है दोनों में, एमीटर कॉमन है। तो ये क्या बनेगा हमारा, कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। ऐसे ही हम क्या कर देंगे, ये लीजिए, एरो मार्क बाहर की तरफ। एरो मार्क बाहर की तरफ हो गया तो ये हो गया एमीटर, बेस, कलेक्टर, एमीटर के साथ वाला बेस। एनपीएन, एरो मार्क बाहर की तरफ था एनपीएन। अब इनपुट लगेगा यहां बेस और कलेक्टर के बीच में, लग गया। आउटपुट लगेगा यहां किस किस के बीच में, बेस एमीटर और कलेक्टर के बीच में। इनपुट आउटपुट दोनों के बीच में कॉमन क्या है आपका, कलेक्टर। तो ये बन गया कॉमन कलेक्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर। बोलिए, क्लियर हो गया। तो ऐसे ही सिर्फ एरो मार्क चेंज करनी है। अगर एरो मार्क अंदर हो जाएगी ना हमारी ऐसे, तो ये बन जाएगा पीएनपी। एरो मार्क अंदर हो जाएगी तो ये बन जाएगा पीएनपी। एरो मार्क अंदर हो जाएगी तो ये बन जाएगा पीएनपी। कॉम्बिनेशन वही, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। ठीक है। अब हम देखते हैं वर्किंग। क्या देखते हैं, वर्किंग, कि वर्किंग क्या है हमारे ट्रांजिस्टर। लेट अस सी द वर्किंग। चलिए वर्किंग देखते हैं। हमारे सिलेबस में फिलहाल सिर्फ एनपीएन है, तो हम उसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। वर्किंग देखते हैं हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की। आइए, दोनों तरफ से फिगर बनाएंगे हम। एनपीएन, सॉरी एन कर रहे हैं ना, हाँ, एक आता पॉजिटिव,
minority charge carrier, P thin layer, N minority charge carrier. हो गया NPN. ठीक है, ये लीजिए. एरो मार्क किधर एनपीएन में? बाहर की तरफ. वेरी गुड. एरो मार्क वाला हमारा क्या मिलेगा? एमीटर. इसके साथ वाला बेस और इसके साथ वाला कलेक्टर. चलिए क्या करेंगे अब? कैसे जोड़ते हैं? फर्स्ट, इनपुट सर्किट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड. ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड. इनपुट सर्किट हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होगा. इनपुट ये है हमारा, ये लो. फॉरवर्ड बायस्ड कैसे होगा? इनपुट नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ो और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ो. हो गया, इनपुट इज फॉरवर्ड बायस्ड. ठीक है. सेकंड, आउटपुट सर्किट इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड. आउटपुट सर्किट हमेशा रिवर्स बायस. ये आउटपुट है हमारा, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो और पॉजिटिव को नेगेटिव से. आप आउटपुट में हमेशा है ना यहां से ज्यादा सेल लगाएंगे. मींस आउटपुट वोल्टेज की जो बैटरी होगी वो ज्यादा पावरफुल होगी. क्यों होगी बताएंगे अभी आपको. ठीक है, ऐसे इसमें करते हैं. इनपुट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, तो नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से. हो गया. आउटपुट इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड. आउटपुट रिवर्स बायस्ड होगी तो नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से. ये हो गया. क्लियर. अब देखिए ये बैटरी किस किस के बीच की है? एमीटर और बेस की, तो मैंने इसको लिख दिया VEB. ये बैटरी कलेक्टर और बेस के बीच की है, तो मैंने इसको लिख दिया VCB. ठीक है. अब देखिए यहां पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चला, बेस में गया है ना बेस में. यहां तो दूसरी बैटरी आ गई. बेस में गया तो करंट यहां से जा रहा है बेस की तरफ. इसको लिख दिया IB. क्या लिख दिया? IB. यहां से करंट गया, ये देखिए एरो मार्क से अपने आप बाहर आ गया. एमीटर से करंट बाहर आ रहा है, इसको लिख दिया IE. एमीटर करंट. ये बैटरी VCB. पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है, कहां जा रहा है? कलेक्टर पे जा रहा है. कलेक्टर पे जा रहा है तो इसको लिख दिया IC. कोई दिक्कत नहीं है. अब यहां बताएंगे हम कि एमीटर की एरो मार्क बाहर की तरफ क्यों है, जिसको एमीटर क्यों कहते हैं. इसको एक्सप्लेन करेंगे इसके अकॉर्डिंग. चलिए. थर्ड, as input circuit is forward biased. As input circuit is forward biased. So, electrons in left N section will be repelled by एक्सटर्नल बैटरी. अब देखिए ये नेगेटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? रिपेल होगा. नेगेटिव को इधर रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड जाएंगे तो करंट किस तरफ आता है? इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट. तो करंट इसके ऑपोजिट इस तरफ जाएगा इस तरफ. तो ऐसा लगेगा कि लेफ्ट एन सेक्शन से करंट है ना एमिट हो रहा है बाहर. एमिट हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? एमिटर. ये देखिए एरो मार्क बाहर, इसीलिए एरो मार्क बाहर आई है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? एमिटर. तो ये यहां से जो करंट बाहर आएगा उसे हम कहेंगे आई एमिटर. रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल बैटरी. सो इट विल लुक लाइक द लेफ्ट एंड सेक्शन is emitting the current. That's why it is called
इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एमीटर। क्लियर है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, करंट इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो सामने क्या आ गया, पी सेक्शन, थिन है, पतला सा। थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो बचे हुए बाकी कहां चले जाएंगे, कलेक्टर पे। कहां चले जाएंगे, कलेक्टर पे चले जाएंगे। क्लियर है। मीन्स एज बेस इज थिन, एज बेस इज थिन, बीच वाला सेक्शन क्या है, थिन है। ये बेस हमारा बीच में ना, बेस ये थिन है। तो एज बेस इज थिन, सो आउट ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन्स, जो 100 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं, किसमें से, लेफ्ट हैंड सेक्शन में से, इस सेक्शन में से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं उनमें से 5% को ये कलेक्ट कर लेगा। थिन है, पतला सा है, कमजोर है, वीक बेचारा। ठीक है। सो आउट ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन एमिटेड by emitter, 5% will be collected by base and remaining 95% will go to collector। तो जो एमीटर करंट एमिट करेगा IE, उसमें से 5% बेस ने कलेक्ट किया, IB बचा हुआ कहां चला जाएगा, IC। दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। क्लियर है। दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। आगे अब हम इस ट्रांजिस्टर के क्या यूज होते हैं, एम्पलीफायर की तरह इसको कैसे यूज किया जाता है, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो करते हैं।